हे गाइस, वेलकम माय चैनल अकाउंट्स वाला। और आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन इलस्ट्रेशन नंबर सेकेंड की। तो फ्रेंड्स, क्या है, इसमें हमको इलस्ट्रेशन करना है। मैंने कहा था आपको, मैं जितना भी इलस्ट्रेशन होगा वो सब इलस्ट्रेशन में करवाऊंगा, क्योंकि जो इलस्ट्रेशन है वो अकाउंटिंग इक्वेशन में इलस्ट्रेशन ही आपको मेन है। जितना भी इलस्ट्रेशन आप प्रैक्टिस कर लिए रहेंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि भैया आपको एग्जाम में एनसीईआरटी क्वेश्चंस और जितना भी इलस्ट्रेशन होगा उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आप एग्जाम में या फिर आपको कहीं भी मिलने वाले हैं, क्योंकि ये आपका बेस है और आपको बेस क्लियर करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन देखते हैं आज कैसे क्या होगा। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने डाल दिया हूँ, कैसे इंट्रोडक्शन मैंने क्या क्या होता है कि हम कैसे इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे क्या करते हैं। लेकिन आज क्या है कि आज हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या है। मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000 रुपये। ठीक है, 80,000 से मुकेश क्या कर रहे हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कैश में। ठीक है, तो इसको हम ये जो ट्रांजेक्शन है इसको हम कैसे यहाँ पे करेंगे। एग्जाम में आपको क्या दिया रहेगा, इतना ही दे दिया रहेगा, बाकी आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, एक सेकंड किया। ठीक है, चलिए लीजिए कहा थे हम। हाँ, मैं बता रहा था कि मुकेश, ये जो आपका ट्रांजेक्शन जो भी रहेगा, ट्रांजेक्शन दे दिया रहेगा, आप एग्जाम में ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, 3, 4, 5 मार्क की जो भी जैसा क्वेश्चन जैसा लंबा रहेगा ट्रांजेक्शन वैसा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम बिना टाइम वेस्ट किए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्या देखते हैं जल्दी, क्योंकि बहुत लार्ज होता है। ठीक है, क्या है भैया पे, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000 रुपए से मुकेश अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। आगे क्या कर रहे हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश 28,000, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000, फर्नीचर 60,000, पे रेंट पे कर रहे हैं, कमीशन इनको मिल रहा है कितना 500, पैसा कितना निकाले 3,000। ठीक है, जो कुछ भी यहाँ पे दिया होगा वहाँ पे हम करेंगे। और यहाँ पे आपको मैंने पिछले वीडियो में तो इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे क्या क्या करना पड़ता है, कुछ लिखना पड़ता है यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको बताइए दिया था भैया। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या करें, मुकेश क्या करें, एक है कैश, यहाँ पे गुड्स, तो यहाँ पे पहले लिखिए कैश, कैश प्लस स्टॉक। ठीक है, कैश प्लस स्टॉक। आगे कुछ है क्या, परचेज गुड्स और क्रेडिट है, परचेज फर्नीचर, फर्नीचर खरीद रहे हैं, फर्नीचर लिखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आप पहले चेक कर लीजिए कि यहाँ पे क्या पे जो क्वेश्चन दिया है उसमें क्या क्या दिया हुआ, उसके बाद यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद कमीशन विथड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज। ठीक है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, यस क्रेडिट मिल रहे हैं तो यहाँ पे आपको डेब्टर फील होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस डेब्टर। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा आपका क्रेडिटर प्लस कैपिटल। ठीक है, क्रेडिटर प्लस कैपिटल हो गया। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना। यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन है कैसे आया, यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर भी लिखा है कि आप सीरियल नंबर लिखिएगा। यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है आपको ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे सब सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं सीरियल नंबर पहला, तो आप सीरियल नंबर यहाँ डालिए पहला। जो ट्रांजेक्शन है उसको ट्रांजेक्शन लिखिए, मुकेश स्टार्टेड विद बिजनेस कैश इतना, तो आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिखना रहेगा, आप ट्रांजेक्शन खुद ही लिखिएगा। ठीक है, आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिखेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश कितना 80,000 रुपये, 80,000 रुपये लगा रहे हैं, तुरंत 80,000 लिखिए यहाँ पे। स्टॉक, अभी यहाँ पे कुछ नहीं, जीरो। पहला ट्रांजेक्शन बात कर रहे हैं, पहले भी इतना दिया कितना कर रहे हैं, फर्नीचर जीरो जीरो, कैपिटल जीरो। और हाँ, अब कैपिटल में 80,000 की आपने बात की थी भैया कि आप क्या कर रहे हो, कैपिटल में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल लगाना पड़ता है, आपको कैपिटल जरूर पड़ती है। तो 80,000 क्या हुआ, कैपिटल हुआ, यहाँ पे कैपिटल बी लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया पहला केस जो दिया था, पहला वाला सीरियल नंबर का, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरे पे, परचेज गुड्स फॉर कैश 28, सॉरी, परचेज गुड्स फॉर कैश 28,000 रुपए। क्या खरीद रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं, कैश से खरीद रहे हैं, तो आप कैश में लिखिएगा, दूसरा लिखिए और यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिखिएगा। ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, परचेज कर रहे हैं, क्या गुड्स परचेज कर रहे हैं फॉर कैश में, कैश में कितना 28,000 रुपए कैश में। कैश गया यानी माइनस, कैश यहाँ पे जा रहा तो माइनस होगा यहाँ पे। और
क्या खरीद रहे हैं भैया, हम गुड्स खरीद रहे हैं, ठीक है। गुड्स आया तो प्लस हम कर दिया, तो गुड्स इससे बढ़ गया, ठीक है। बाकी ये सेम, ठीक है, ऐसे ही रहेगा। इसको पूरा कर दीजिए। नहीं, यहाँ पे कोई चीज से ठीक, कुछ नहीं बढ़ना कहीं, बस बढ़ा क्या, हमने पैसा लगाया माइनस कर दिया और हमारे यहाँ पे स्टॉक में सामान बढ़ा, हमने उसको प्लस कर दिया। अब इसको अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब नया इक्वेशन बनाएंगे। आप यहाँ पे करेंगे, अब नई इक्वेशन आप बनाए, आपको बनाना पड़ेगा, आपको एक नई इक्वेशन बना। अब नई इक्वेशन क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। 80,000 में 28 कितना गया, 8 2 60, 8 और माइनस करिए 52, ठीक है। 52,000 प्लस, इसे प्लस करिए 28 आएगा ना, 0 प्लस 0, ठीक है, हो गया क्लियर। और अब यहां बात करते हैं ये वाला, इसको भी ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब आप एक मैच करिए कि 52 5 2 7 8 2 10 7 70 8 10 हो गया, 80,000 रुपए हो गए यार। 80 बराबर है कि नहीं, बराबर, तो ठीक, हम आगे चलेंगे। इसके बाद आप बीच बीच में चेक करते रहिएगा कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर बराबर नहीं आएगा तो आप कहीं भी मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं तीसरा क्या कर रहे हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब क्या कर रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं, गुड्स तो खरीद रहे हैं, ठीक है, गुड्स में हम स्टॉक में बढ़ा देंगे, लेकिन किसमें खरीद रहे हैं, क्रेडिट में खरीद रहे हैं, क्रेडिट में उधार में खरीद रहे हैं गुड्स, ठीक है। देखिए क्या होता है भाई, यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन लिखिएगा, ठीक है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000 रुपए, 20,000 में क्या कर रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं, तो ठीक है, एज इट इज रहेगा, तुम्हें कुछ नहीं बढ़ा क्योंकि आपने कैश तो लगाया नहीं, कैश 0 रहेगा, ठीक है। प्लस गुड्स बढ़ रहा है आपका, तो प्लस करेंगे, कितना बढ़ रहा है, 20,000, ठीक है। और ये एज इट इज, ठीक है। अब भैया किस में खरीद रहे हैं, हम क्रेडिट में खरीद रहे हैं, इसमें खरीद रहे हैं क्रेडिट में, तो यहाँ क्रेडिटर है, यहाँ पे 20,000 पे यहाँ पे ऐड होगा, प्लस ये आपका कुछ भी यहाँ पे नहीं बढ़ा रहा है, ठीक है। अब आप नई इक्वेशन फिर से बनाएंगे यहाँ पे, चलिए काम करिए अपना फटाफट, जैसे मैंने बताया था 52 एच तो गया, ठीक है। और दूध 48 हो गया, प्लस 0 ये कितना हो गया, 20 प्लस 80 हो गया, ठीक है। जोड़ दीजिए, 5 4 9 8 2 10 1 लाख, 8 2 10 1 लाख, ठीक है, बराबर। चलिए चौथा आ जाएगी, तुरंत आइए, तो मींस आपको फास्टली करना पड़ेगा, लेकिन क्या प्रैक्टिस करिए कि आप 4 मिनट में 5 मिनट में इसको पूरा खत्म करिए, बड़े बड़े ट्रांजेक्शन आप 4-5 मिनट में करिए, ठीक है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भैया, एग्जाम में आपको कम से कम टाइम मिलेगा, ठीक है। चौथी क्या करा भैया, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, ठीक है। मैंने फर्नीचर कैसे बनाया था, अभी तक हम फर्नीचर 0 करते आ रहे थे, मैंने इसीलिए आपको पहले से ही लिख दिया था। अब नहीं भी लिख सकते हैं आप, यहीं तक लिख के यहीं करिए, लेकिन जब बाद में पढ़ता आपको दिक्कत होती हुई, इसलिए मैंने पहले फर्नीचर और डेप्टर जो कुछ भी आने वाला था यहाँ पे मैंने देख के यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आपको मैंने 0 करते जा रहा था, अब मैं आप इसी का उसकी जगह उतारूंगा, ठीक है, ठीक है भैया। परचेज फर्नीचर फॉर कैश 6,000 रुपए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि उन्होंने फर्नीचर खरीदा है, कितनी खरीदा है, 6,000 रुपए, तो 6,000 क्या होगा, 6,000 जाएगा। चलिए यहाँ पे अपना ट्रांजेक्शन लिखिए, ये वाला ट्रांजेक्शन यहाँ पे आप लिखेंगे, ये वाला ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब कितना गया, माइनस 6,000 रुपए हुआ, प्लस यहाँ पे स्टॉक में कुछ हुआ नहीं, फर्नीचर बढ़ा, फर्नीचर यहाँ पे क्या हुआ, प्लस कितना हो गया, 6,000 रुपए, यहाँ पे कुछ हुआ, बदलाव नहीं हुआ, यहाँ पे मतलब कैपिटल कुछ बदलाव नहीं हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नई इक्वेशन बना लीजिए, यहाँ पे मत जोड़ी घटाइएगा, आप जब ऐसे लाइन खींचिएगा ऐसे, ठीक है, लाइन खींचने के बाद अब आप जो ऐड करेंगे तब नीचे जो आएगा उसको ऐड करिएगा कि बराबर आ रहा है कि नहीं बराबर आ रहा है। चलिए देखिए कैसे होता है भैया, 52 में से 6 का कितना आएगा, 46 प्लस 48 प्लस 6 प्लस 0, ठीक है। अब इसको कर दिए सॉल्व, प्लस ये कॉमा वाला लगा दीजिएगा ताकि काउंटिंग में दिक्कत ना हो जाती है, ठीक है।
हो गया कि आपकी नई इक्वेशन थी, यहाँ पे लिख दीजिएगा न्यू इक्वेशन। ठीक है, अब जोड़िए 4 4 8, ठीक है 80,000, ठीक है, और 6 6 12, ठीक है 6 6 12 80, 12 कितना हो गया 92, 92 8 कितना हो गया 1 लाख हो गया। इधर देखिए 1 लाख हो गया बराबर। चलिए आइए पचवा करते हैं, ट्रांजेक्शन लिखिए। ठीक है, पेड रेंट, आप क्या पे कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, तो पे कर रहे हैं कैश में पे कर रहे हैं। हम कुछ नहीं दिया हो तो कैश मानेंगे नहीं, अगर कुछ दिया होता है तब हम उसके हिसाब से करते हैं, अगर नहीं कुछ दिया होता है तो हम कैश ही मानते हैं। ठीक है, पांचवा देखते हैं क्या कर रहा है, रेंट पे कर रहा है, कितना कर रहा है भैया 2,000 रुपए, क्या आ गया भैया माइनस हो गया, किसमें माइनस होगा, मैंने पे कर रहा है कैश से मैंने दिया है तो कैश में से आप 2,000 माइनस कर दोगे। ठीक है भैया, आप आज 2,000 यहाँ पे माइनस करिए, और एज इट इज कुछ नहीं बदला हुआ, कुछ नहीं बदला हुआ, कुछ नहीं बदला हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे क्रेडिटर, अब यहाँ पर से आपके कैपिटल में से 2,000 रुपए माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिटर से कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कितना भैया 2,000 रुपए, वहां से माइनस हो गया। ठीक है, अब आप बना लीजिए तुरंत नई इक्वेशन, क्योंकि आपको जोड़ना वोड़ना होगा, चेक करना होगा। नई इक्वेशन हम बनाते ही आपको पता है, न्यू इक्वेशन आप बनाएंगे। ठीक है, 46 में से 2,000 घटाएंगे कितना आएगा 44,000 आएगा। ठीक है, एज इट इज ऐड करना था, जल्दी ऐड करेंगे आप लोग। ठीक है ना, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ ताकि आप समझ सके। ठीक है, क्योंकि मैं फास्ट फटाफट हम लोग कर सकते हैं, आपको समझाना भी है कि आप भाई पहली बार हम लोग जानते हैं, पहली बार हम लोग सब सीख रहे हैं, तो थोड़ा सा समझ ही करना पड़ेगा ना, वरना कुछ है तो है नहीं, सब तो जोड़ना है नहीं कि भैया बड़ी बड़ी डिवीजन करनी है, ऐसा कुछ तो है नहीं, बस सिंपली हमको जोड़ना, जल्दी जल्दी जोड़ सकते हैं, मन में भी कर सकते हैं फास्ट फास्ट। ठीक है, करते हैं, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऐसे करिए, कोई वो नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब आइए यहाँ पे एज इट इज 20,000 रुपए, और ये क्या हो गया प्लस कितना हो गया 78,000 हो जाएगा भैया, है ना, 80 में से 2,000 घटाएंगे 78,000 आएगा, साइन प्लस के प्लस क्या आएगी। ठीक है, चलिए नई इक्वेशन आपकी आ गई है। अब आइए तुरंत छठवें पे, नई इक्वेशन बनाएंगे तुरंत छठवें पे आएंगे। ठीक है, ट्रांजेक्शन मैं, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे लगातार मैं 2 ट्रांजेक्शन किया हूँ, ऐसा नहीं कि आप इसकी तुरंत न्यू इक्वेशन नहीं बनाओगे, कहाँ से, जब 2 मिलेंगे तभी ताली बजेगी, 2 हाथ मिलेगा तभी ताली बजेगी भैया। चलिए छठवा क्या करा, रिसीव्ड कमीशन 500 रुपए, मैंने 500 रुपए क्या किया रिसीव्ड, मैंने कमीशन लिया है, तो 500 रुपए मुझे मिला, मेरे कैश में कुछ नहीं दिया है तो मैं कैश में ऐड करूंगा, मुझे मिला है कितना 500 रुपए, तो 500 रुपए मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, 44,500 प्लस 0। ठीक, क्रेडिटर में कुछ ऐड है, कैपिटल में को ऐड करना ही है, याद देंगे आप लोग, प्लस, क्लियर। ठीक है, अब नई इक्वेशन बनाना है हमको, बस यही करना है, कुछ है थोड़ी भैया, क्या है। ठीक है, अब नई इक्वेशन बना दीजिए, 44,000, यहाँ पे क्या करना है, 500 सॉरी एक से यहाँ पे सिर्फ 500 ही ऐड करना है, आपको कितना ऐड कर दोगे, बहुत जल्द ऐड कर भैया, एज इट इज मतलब 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए हो जाता है, 500 को ऐड करना है, 500 मिले मैंने पूरा लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 500 को ऐड करना था, हमने 500 ऐड कर दिया, हमें कहाँ था करना था हमने देख ही लिया है, हमने ऐड भी कर दिया है, नई इक्वेशन हम बना लेंगे तुरंत, न्यू इक्वेशन हम बनाएंगे। ठीक है, 44,500 में आप जोड़िएगा कितना है भैया 44,500 आएगा, ये कितना है भैया एज इट इज उतारिएगा, यहाँ पे 0 है उसको उतारिएगा, 6,000 है प्लस 0 है इसको उतारिएगा, 20,000 है प्लस 78,500। ठीक है, 78,500, अब ऐड करके चेक कर लीजिए, आपको चेक को करना है तो ठीक है, कैसे चेक करेंगे देखिए, इधर पहले चेक कर लीजिए, क्योंकि छोटा होता है इसके हिसाब से आप तुरंत पकड़ लेंगे कितना होता है, इसको करेंगे तो कहेंगे हाँ चलो बराबर, पहले इधर से कर लो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इधर कितना हुआ 98,500। ठीक है, अब इधर कर लो चेक, ठीक है, 4 4 8 80,000। ठीक है, 80 8 6 14, ठीक है, 94 94 4 98 98 बार 98,500 98,500 बराबर। चलिए आज ये 7वें नंबर पे तुरंत लिखिए नई इक्वेशन का, तुरंत ट्रांजिशन लिखिए, यहाँ पे मैंने ट्रांजिशन नहीं लिखा हुआ, ठीक है, जगह कम है, ट्रांजिशन आप लिख लीजिएगा। 7वां विथड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज, अपने काम के लिए मैंने क्या निकाला है कैश निकाला है, कितना निकाला है भैया हमने 3,000 रुपए निकाला, तो 3,000 हमने क्या करना 3,000 ना, हाँ 3,000 हमने माइनस कर दिया, माइनस
3000 प्लस कोई चेंज नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। विथड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज कितना, 3000 रुपए, ठीक है भैया। अब यहाँ पे अब आगे क्या करेंगे आप, ठीक है। अब तो हाँ ठीक है, 3000 मैंने यहाँ से माइनस किया, लेकिन ध्यान दीजिएगा आपको कहाँ से माइनस करना, तुरंत कैपिटल से माइनस करके 3000 रुपए आपने यहाँ निकाल। क्रेडिटर्स को मतलब तो है नहीं, क्रेडिटर मतलब कब उधार देते हैं, उधार देने वाले लेने वाले केस होता है क्रेडिटर डेब्टर में, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हमने कितना निकाला, 3000 रुपए, तो माइनस कितना, 3000, ठीक है, 3000 रुपए। अब तुरंत नई इक्वेशन बना लीजिए, लाइन खींचिए, तुरंत नई इक्वेशन आप बनाइए। चलिए माइनस करेंगे कितना आएगा, 41 आएगा, देखिए 41,500 आएगा भैया, प्लस 48,000 आएगा, प्लस 6,000 प्लस 0 है ना, ठीक है। 20,000 एज इट इज, ठीक है, प्लस कितना आएगा, 75,500, ठीक है। हो रहा सही ना। चलिए एक कौन सी इक्वेशन, नई इक्वेशन है, नई इक्वेशन आके हमने ऐड कर लिया। अब ऐड करना है आपको क्या, अब ऐड चेक कर लीजिए, 75 और 20 में जोड़ेंगे कितना आएगा, 55,500, 55,500 आएगा भैया, ठीक है। और 48 से जोड़ेंगे कितना आएगा भैया, 54 आएगा ना, हाँ 54 आएगा, 48 से जोड़े 54 आ गया। 54 में फिर आप क्या जोड़ेंगे, 40 जोड़ेंगे, 54 में 40 जोड़िए कितना आएगा भैया, 54 40 94, 54 40 94, 94 95, 55,500, इधर कितना था 55,500, ठीक बराबर, कोई नहीं। चलिए 8वें सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 30,000 रुपए। मैंने क्या किया यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा खेला होने वाला है अब मजेदार। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, मैं क्या कर रहा हूँ, अपने गुड्स को बेच रहा हूँ, किसे बेच रहा हूँ, उधार बेच रहा हूँ। 30,000 का गुड्स था, मैंने उसको बेच दिया भैया, मैंने उधार दिया है, लेकिन उधार मैंने कितना दिया है, 40,000 रुपए, लेकिन गुड्स कितने का, 30,000 रुपए का था, और उधार कितना दिया मैंने, 40,000। और डेब्टर्स में उधार कितना लिखना है, डेब्टर्स में आपको लिखना है, तो उधार कितना है, डेब्टर्स में आप उधार लिखने वाले हो 40,000, बाकी कितना गुड्स बेचे वो माइनस इसमें से करोगे, स्टॉक में से गुड्स कितना गया माइनस स्टॉक में से होगा, लेकिन मैंने उधार कितना दिया है, टोटल उधार लिखा हुआ रहेगा, आप तुरंत डेब्टर्स में से ऐड कर दोगे डेब्टर्स में। चलिए देखिए कैसे होता है, ट्रांजैक्शन लिखिए, ट्रांजैक्शन हो गया आपका। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कुछ नहीं बदला हुआ है यहाँ पे लेकिन जाता है, यहाँ पे हमारा गुड्स जाता है कितने, 30,000 का, माइनस 30,000 प्लस 0 प्लस 40,000। मैंने कहा था ना 40,000 होगा, 40,000 का मैंने गुड्स उधार टोटल कितना दिया, मैंने 40,000 दिया, 40,000 मैंने वापस लिख दिया। मैंने उधार गुड्स कितने में, गुड्स कितना बेचा है मैंने, 30,000, 30,000 गुड्स से माइनस हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, हाँ ठीक है ये हो गया भैया। लेकिन 10,000 मैंने कहा दे दिया, 30,000 तो मैंने गुड्स में दिया, लेकिन 10,000 मैंने कहा, तो 10,000 आपके कैपिटल में से जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस कितना हो गया, 10,000 रुपये, ठीक है। चलिए हाँ अब बनाते हैं हम नई इक्वेशन, न्यू इक्वेशन अब बनाएंगे, बस हम लोग खत्म कर दिए हैं, घबराइए मत, सिंपल करना ही था आपको। 41,500 एज इट इज, 41,500 प्लस माइनस करना है, प्लस माइनस माइनस होता है, 30 में से 48 में से 30 होता है कितना, 18 प्लस 6,000 प्लस 40,000, ठीक है ना, 40,000, ये 40,000 है, ये 6,000 है, 18,000 है, 41,500 है, ठीक है भैया। अब यहाँ पे देखिए चला गया इसके क्षेत्र में 20,000 प्लस 85,500, 10,000 जोड़ेंगे 10,500 आएगा। अब ऐड कर लीजिए, बराबर आ रहा है कि नहीं बराबर आ रहा है, हमने कहीं गलती की है, फिर हम सही करेंगे, नहीं बराबर है तो बराबर है तो ठीक है, ठीक है। 80 20 100 5 105 5 105 5, समझे, मीन्स 1,05,500, ठीक है। 1 लाख कितना, 1,05,500 आया, तो इसको उतना ही आना चाहिए। 40 40 80 80 10 90 90 14 104 104 और 1 5 5,500 5 हो गया भैया, बराबर हो गया। देखिए 40 40 कितना हो गया, 80 80,000 में कितना जोड़ेंगे आप, 80,000 में 10 जोड़िए,
90,000 में 14 जोड़िए, 90,000 में 14 जोड़ेंगे 1,04,000, 1,04,000 में 1500 जोड़िए बराबर उसके आ जाएगा। आपसे कर लीजिए आप। नौवा ट्रांजेक्शन लिखिए यहाँ पे, क्या ट्रांजेक्शन हुआ इनका, पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर को ये पे कर रहे हैं, तो पे करना है, हमको कुछ दिया नहीं है तो कैश में से डायरेक्ट हम माइनस करने वाले हैं। कितना माइनस करेंगे, 15,000 माइनस 15,000 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ा। ठीक है, अब क्या करेंगे, पेड टू क्रेडिटर्स, पेड टू क्रेडिटर्स, अब यहाँ पे क्रेडिटर्स को देना है, तो यहाँ पे हम क्रेडिटर, अब इसमें से हम यहाँ पे इसमें से माइनस कैपिटल से माइनस करके आए थे, लेकिन पेड टू क्रेडिटर यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने ऐसे क्रेडिटर इसलिए मैंने लिख दिया था, मैं यहाँ पे लायबिलिटीज भी लिख सकता था। लायबिलिटीज क्या होती है, जिम्मेदारी होती है, अब क्रेडिटर हम एज इट इज उसके अलावा लिख सकते हैं। ठीक है, 20,000 हम कितना करना है, माइनस 15,000 करना है। ठीक है, माइनस 15,000 और ये 0। चलिए भैया, अब नई इक्वेशन नहीं, आपकी फाइनल इक्वेशन आने वाली है, क्योंकि अभी आखिरी है जो आएगी, फाइनल इक्वेशन आएगी, फाइनल इक्वेशन, वाह, फाइनल इक्वेशन डन 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 आने वाली है। देखिए 41,500 में से 15,000 घटाइएगा, 41,500 से 15,000 घटाइए, पहले 10 घटाइए सीधा 31 आ गया, 31 में से 5 घटाइए कितना आएगा, 26 जी, 26 ही आएगा। 31 में 5 घटाएंगे कितना आएगा, 26, 26,500, ये कितना आ गया, 18,000, ये कितना आ गया, 6,000, और ये कितना आ गया, 40,000। ठीक है, और ये कितना आ गया, 5,000 प्लस 85,500। जोड़िए, बराबर आ रहा है कि नहीं बराबर आ रहा है, जोड़िए फर्स्ट पे कितना आ गया, 85, ये कितना होगा, जोड़िए इसको जोड़िए, 85 5 कितना होगा, 90,500 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जोड़िए तो 40, ठीक है, 40 और 46, नहीं ये 40 और 1 50, 50 और 14 कितना हुआ, 50 और 64, 64 में 2 जोड़िए कितना है, 70, 64 में 2 जोड़िए 74 और प्लस 20, 64 प्लस 84, 84 में 6 जोड़ेगा कितना आएगा, 90, 90 में 5 जोड़ेगा 90,500, यहाँ पे भी 90,500 है। ठीक, यानी फाइनल इक्वेशन हमारी बराबर आ रही है, जो कुछ भी यहाँ पे हुआ सब कुछ सही हुआ है, हमारा जो भी ट्रांजेक्शन था मैंने सब कुछ यहाँ पे करके दिखा दिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इतना लेंथी इसलिए खींचा हूँ, मैं फास्टली हम लोग कर सकते थे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और आप इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करिएगा, ताकि आप कोशिश करिए कि 4 से 5 मिनट मैक्सिमम 4 से 5 मिनट लें और इसको पूरा आप क्लियर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि भैया एग्जाम में क्या होता है कि आपको ऐसे 4-5 क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन आपको ऐसे दिए हुए होते हैं और आपको दिक्कत आ जाती है। ठीक है, हमको दिक्कत फेस करना पड़ता है, टाइम की दिक्कत आ जाती है हमको। ठीक है, इसलिए हम आप प्रैक्टिस करिए, जब 4 से 5 मिनट लीजिए, इसको पूरा आप क्लियर करिए। ठीक है, तो ये सही यही सब आएगा आपके एग्जाम में, कोई मुश्किल है नहीं, आप फटाफट कर लोगे। और ऐसे मैं बता दूं कि इलस्ट्रेशन नंबर ये सेकंड है, आपको सब इलस्ट्रेशन करना है और आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन बिल्कुल भी लीव नहीं करने होंगे, एक भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी नहीं छोड़ना है। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आप जो भी आप एग्जाम का अकाउंटिंग के एग्जाम में प्लीज शायद आप प्रैक्टिस किए तो शायद आप 95 प्लस पाओगे। क्यों, कैसे पाओगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। कितनी प्रैक्टिस करेंगे, मीन्स देखिए क्या होता है ना, ये जो पेन होती है आपकी ना, ये पेन से जितने आप निकाल दोगे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आप इस पेन से निकाल दिए होंगे उतने मार्क आप पाओगे। आप खुद ही आजमा के देख लेना अपने साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है। ठीक है, और मेरा वीडियो पसंद आए, मैं अच्छी तरह सब कुछ हुआ हो, समझ में आया हो, मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रगण को शेयर करिए ताकि उनको भी अच्छा लगे। ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में इलस्ट्रेशन नंबर अगला लेके, जो कुछ भी रहेगा। थर्ड में थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी, न्यू तरीके से दिया हुआ है, हर क्वेश्चन में नए तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, हर क्वेश्चन में नए तरीके से दिया होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।